सभी के पास टेली मार्केटर्स की कॉल आती है, कभी लोन देने के लिए तो कभी क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। जरूरी काम कर रहे होते हैं और उसी वक्त स्पैम कॉल की घंटी बजने लगती है। कई बार तो इतनी बेकार की कॉल्स आती है कि हम इरिटेट हो जाते हैं। कई बार इन कॉल्स के चलते इंपॉर्टेंट कॉल भी मिस हो जाती है। टेली मार्केटिंग कॉल से लेकर रोबो कॉल्स तक सबने ही हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये स्पैम कॉल्स क्यों आते हैं और इनका इलाज क्या है, ये सब बातें बताने वाले हैं। कई बार कई ऐसी जरूरी काम आ जाते हैं जिसके कारण हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है। इसके लिए कई सारे दस्तावेजों की जरूरत होती है और फिर सिविल स्कोर और पात्रता चेक करने के बाद ही बैंक लोन देता है। अब आपको तो पता ही होगा कि लोग घर बनवाने के लिए, शादी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, पर्सनल कामों के लिए लोन लेते हैं, पर कई बार दस्तावेज पूरे न होने, सिविल स्कोर कम होने के कारण या अन्य कारणों से लोगों को ही लोन नहीं मिल पाता है। ऐसे में जिसको ज्यादा जरूरत होती है वो लोन लेने के दूसरे तरीके देखता है। एनबीएफसी और कई कंपनियां ऐसी हैं जो आपको 5 मिनट में लोन देने का वादा करती हैं। आपको लोन भी मिल जाता है, लेकिन इसके साथ कई तरह की सिरदर्द भी मिलती है। अगर आपने लोन की ईएमआई मिस कर दी या कोई कारण से पैसे नहीं दे पाए तो ये कंपनियां थर्ड पार्टी के जरिए दिन रात फोन करके आपको परेशान करेगी। आपको फोन करने के अलावा आपके नाते रिश्तेदारों को फोन करके परेशान करेगी। आप सोचेंगे कि कहां फंस गए यार। ऐसे भी कई लोग हैं जो इस परेशानी से तंग आकर गलत कदम उठाए और हैरेसमेंट की शिकायत भी की। बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों के पास आपके कॉन्टैक्ट्स के डिटेल्स कहां से आए। असल में ये लोग आपके डेटा की चोरी करते हैं, फिर उसी डेटा का इलीगल कामों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि जनता परेशान है तो देश का केंद्रीय बैंक क्या कर रहा है। बता दें, आरबीआई ने सरकारी और प्राइवेट समेत देश के सभी बैंकों से स्पष्ट तौर पर कहा है कि लोन रिकवरी के लिए वे ग्राहकों के साथ बदसलूकी ना करें। इसके कुछ नियम भी तय किए गए हैं। बैंकों या अन्य कर्ज देने वाली कंपनियों को अपनी सभी लोन रिकवरी एजेंसियों की जानकारी वेबसाइट पर देना अनिवार्य किया गया है। बैंक के लोन रिकवरी एजेंट शारीरिक, मानसिक और मौखिक किसी भी रूप में ग्राहक के साथ हरासमेंट नहीं कर सकते हैं। ये रिकवरी एजेंट लोन लेने वाले ग्राहकों को किसी माध्यम से अनुचित, धमकाने वाले मैसेज नहीं भेज सकते हैं। ये रिकवरी एजेंट ग्राहकों को बिना नाम बताए या गलत नाम बताकर कॉल भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, ये एजेंट ग्राहकों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते हैं। अब आइए दूसरे समाधान पर, यानी आपको टेली मार्केटिंग कॉल से लेकर रोबो कॉल्स बार बार आ रहे होंगे। तो इन कॉल से बचने के एक नहीं बल्कि 2 तरीके हैं। ये दोनों तरीके हम आपको बताने वाले हैं। ट्राई ने एनपीसीआर यानी नेशनल कस्टमर प्रेफरेंस रजिस्टर लॉन्च किया है, जो बेकार की कॉल्स को ब्लॉक करता है। इसके जरिए यूजर को टेली मार्केटर्स कॉल से निजात मिल जाती है। अब डू नॉट कॉल रजिस्टर कैसे होगा, स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने एसएमएस ऐप पर जाएं, फिर मैसेज कंपोज करें। मैसेज में लिखे स्टार्ट और इसे भेजें 1909 पर। मैसेज भेजने के बाद आपके पास कुछ कैटेगरीज की लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट के साथ कोड्स भी मौजूद होंगे। आपको मैसेज का रिप्लाई कोड के साथ करना होगा जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। 24 घंटे के अंदर अपने फोन पर डीएनडी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब हमने आपको स्पैम कॉल से बचने के सभी उपाय बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।